वर्ग में ऐसा क्वेश्चन था कि एक मतलब दो व्यक्ति एक काम करते मतलब इतने दिन में करते हैं, फिर दो व्यक्ति इतने दिन में करते हैं, फिर दो व्यक्ति इतने दिन में, फिर ये तीनों मिल के कितने दिन में काम करते हैं, ऐसा क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड, तो आज एसएससी जीडी का लास्ट डे का एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू आप सभी के सामने लेकर हाजिर हूँ। तो बिल्कुल वीडियो में कितने आप क्वेश्चन अटेम्प्ट किए भैया? मैंने 57 अटेंड किया हूँ, जिसमें से मेरे 2 से 3 गलत हैं। जी जी। मैथ्स से बहुत हार्डली पूरा जैसे कैलकुलेशन ना बहुत ज्यादा ही है मैथ्स में, और पर रीजनिंग थोड़ी हार्ड पूछ रहा है। जीएस के बारे में जीएस के बारे में बताइए। हाँ, जीएस में तुम्हारे क्वेश्चन पूछा था जीएस के बारे में, संविधान के बारे में, जीएसटी के बारे में पूछा था। जीएसटी में जीएसटी जो परिषद लागू हुई थी ना 2017 को 2016 को, उसमें जो वित्त मंत्रालय होता है वो पूछा था। जीएसटी के बारे में क्वेश्चन था, संविधान के बारे में, 16वें संविधान के बारे में, 19 संविधान के बारे में पूछा था। और करंट के क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पूछे थे करंट। नियुक्तियां पूछ रहे? नहीं, नियुक्ति कुछ नहीं थी। बुक ऑथर? नहीं, बुक ऑथर कुछ नहीं था। और कोई क्वेश्चन याद आ रहा है? क्वेश्चन की याद कुछ नहीं है। तो हम हिंदी में अच्छे क्वेश्चन थे। सोने का पूछा था, दुर्गम का विलोम पूछा था। और मुहावरे कोई याद आ रहा है? मुहावरे गद्यांश कोई याद आ रहा है? गद्यांश आकाश का पूछा था। गद्यांश आकाश में, आकाश से संबंधित गद्यांश था। और रीजनिंग कैसा रहा? रीजनिंग थोड़ा हार्ड था, जिसमें जो क्वेश्चन श्रृंखला वाले होते हैं ना वो थोड़े हार्ड थे। कोडिंग अच्छी थी। अच्छा, सभी आंसर आ रहे हैं? हाँ, आंसर आ रहे थे। मैंने और सीटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक थोड़ा हार्ड था जो घुमा रहा था। एक क्वेश्चन अच्छा था। कितने लोगों को बैठा रहा? 8 लोगों को बैठा रहा था। 8 लोग में एक को, और एक में 6 लोगों को बैठा था। और मैथ के बारे में क्या? मैथ थोड़ी हार्ड है। मैं तो 10 क्वेश्चन ही कर पाया, क्योंकि उसमें जो कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा मांग रहा था। मेंसुरेशन के कितने क्वेश्चन? मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन पूछा था। एक गोले से पूछा था और एक बेलन से पूछा था। जी जी। और ओवरऑल पेपर को कैसे बोलेंगे? मॉडरेट ही है, इजी तो नहीं बोल सकते। जी जी। आप भी जाएंगे? ठीक है भैया, थैंक यू। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? 68 क्वेश्चन। और हिंदी में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? हिंदी में तो पूरे 20 के 20 का अटेम्प्ट कर दिया। और कोई क्वेश्चन याद आ रहा तो बता सकते हैं? क्वेश्चन तो याद नहीं आ रहा है सर, लेकिन मैं मतलब लेवल बता सकता हूँ इसका, मैथ्स का कैसा लेवल रहा। मैथ्स में 2 क्वेश्चन तो मेंसुरेशन के आ रहे हैं, और इसमें 3 क्वेश्चन पूछा था। 3 क्वेश्चन पूछा था सीआई के जो डाटा इतना बहुत खतरनाक का दे रहा है, और जो तिमाही 6 माही ऐसा डाटा दे रहा है जो मतलब 1 मिनट तो पक्का खाएगा ही। और जो 20 क्वेश्चन अगर करने रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन यदि आ रहे हैं, हाँ दिया वो तो बन रहा है, वो तो इजी क्वेश्चन आ रहा है। मतलब सीआई का बस खा रहा है टाइम। और जीएस का कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो तो बता सकते हैं? जीएस का क्वेश्चन तो याद नहीं। करंट के कोई भी क्वेश्चन? करंट का कोई क्वेश्चन नहीं थे। अच्छा सर, मैथ के क्वेश्चन थे, जिसमें से सीआई के 2 क्वेश्चन थे, रेशो प्रोपोर्शन के 2 क्वेश्चन थे, और उसके क्या कहते हैं, उसके टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन थे। टाइम एंड वर्क में ऐसा क्वेश्चन था कि एक मतलब 2 व्यक्ति एक काम करते मतलब इतने दिन में करते हैं, फिर 2 व्यक्ति इतने दिन में करते हैं, फिर 2 व्यक्ति इतने दिन में, फिर ये तीनों मिल के कितने दिन में काम करते हैं, ऐसा क्वेश्चन था। सीआई का था, मतलब सीआई का ऐसा क्वेश्चन था कि एक 12% प्रति वर्ष, लेकिन उसको तिमाही ज्ञात करनी थी। और एक में क्या था कि 14 वर्ष थे, लेकिन उसको छमाही ज्ञात करनी थी। डाटा बहुत बड़े थे। जीएस में क्या था कि एक उसमें से सेंसस से आया था, उसमें पूछा था कि भारत की जनसंख्या 2022 के अनुसार कितनी है, मतलब किस स्थान पर। हाँ, और इंग्लिश का भी ज्यादा नहीं था, एंटोनिम्स थे, साइनोनिम्स से, और क्या आइटम फेजेस से भी क्वेश्चन, आइटम फेज के थे, और उसके पैसेज थे। पीक्यूआर कुछ नहीं थे, पीक्यूआर भी नहीं था, और ना ही वॉइस से कोई क्वेश्चन थे, ना तो कोई नरेशन से क्वेश्चन था। रीजनिंग का क्वेश्चन ऐसा था कि मतलब रीजनिंग का कहे तो सीटिंग अरेंजमेंट के एक उसका था, एक वृत्ताकार का था, एक वर्गाकार का था, और क्या कहते हैं उसके नंबर सिस्टम के एक भी क्वेश्चन नहीं थे। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन? कोडिंग डिकोडिंग के हाँ 2 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक उसका कोडिंग डिकोडिंग नंबर सिस्टम नंबर वाला था, और एक अक्षर वाला था, दोनों वाला। और ब्लड रिलेशन से कोई? ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन था, वो पहला ही क्वेश्चन था, जिसमें भी वो हैच बड़ा छोटा सिग्मा ऐसे क्वेश्चन थे। कोडिंग डिकोडिंग थे। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू सर। चलो हम जा रहे हैं अपना देने पर। उतना याद नहीं। अच्छा, और जीएस की बात करें तो जीएस में क्या क्या पूछा जा रहा है? जीएस तो नॉर्मल पूछा है। हिस्ट्री में मोर काल पूछा जा रहा है, बता दो बच्चे। और डांस वांस? रीजनिंग थोड़ा रीजनिंग हार्ड है ये आज। अच्छा, टाइम समय लगा। और मैथ किस लेवल का रहा? मैथ्स नॉर्मल ही था। और भूगोल से नदी पर्वत पठार? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। करंट से नियुक्तियाँ? कुछ नहीं। बुक होता है? कुछ नहीं। और करंट से कोई क्वेश्चन? करंट से याद हो? एक भी क्वेश्चन नहीं।
जीएस की कोई भी क्वेश्चन याद हो तो बता सकते हैं। हिंदी वगैरह में कुछ पर्यायवाची, एंटोनियम, सिनोनियम। जो भी ऑल ओवर याद आ रहा हो। अर्जुन का पर्यायवाची पूछा था। अच्छा अच्छा, हाँ। और विलोम शब्द कोई याद हो कि? विलोम पर्याय। और शुद्ध वर्ग में से कोई क्वेश्चन याद हो तो? मतलब मॉडरेट रहा। हाँ, ठीक ठीक धन्यवाद। पूरा 80 80 आउट ऑफ 80। और हिंदी कैसा रहा बताओगे कुछ? अच्छा रहा। हाँ, और जीएस? अच्छा। जीएस में कोई क्वेश्चन याद है? नहीं। और रीजनिंग कैसा रहा? अच्छा रहा ना। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? रुको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? भाई मैंने किए 70 है ना? हाँ भाई। और हिंदी में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? मुहावरे को याद आ रहा हो और पर्यायवाची डूब मरना है ना, ये मुहावरा आया था। और भूगोल की बात करें तो वो भूगोल में तो नहीं आया भाई कुछ, है ना। जीएस में और जैसे ज्योग्राफी में था एक क्वेश्चन, बताइए। जो उत्तर मतलब उत्तर तरफ मतलब अक्षांशी भारत के उत्तर और दक्षिण वैसे बात है भाई, मैं बता रहा हूँ वो भूगोल में क्या चलती आता है? हैं जो हाँ, लू कहते हैं। मई और दक्षिण भारत, ऐसा नहीं आता भाई, मैं बता रहा हूँ जो मतलब मई और जून में जो उत्तरी भारत में जो पवनें चलती हैं उसको गर्म क्या तेज, कहते हैं? उसको लू कहते हैं। एक और आया था भाई जो उत्तरी में कहते हैं मतलब जो मतलब जो खरीफ की रहती है, और जो दक्षिण में मतलब रबी की रहती है, वो फसल का नाम आया था। और क्या और कोई याद आ बता दो। हिंदी वगैरह में कुछ? हिंदी तो भाई बहुत अच्छी नहीं आई थी, उसमें कारक वारक जो नहीं आना था वो सब चीजें आई थी। 5 नंबर का पैसेज आया था गुरु नानक जी के। अच्छा, उसमें बेस गुरु नानक जी प्रेम के बारे में बताया। ठीक है भाई। और सब पेपर बढ़िया है। बाकी भाई मॉडरेट भी नहीं, बाकी भाई टाइम कंज्यूमिंग था मैथ्स वगैरह। बाकी पेपर इजी आया था भाई। टाइम और रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट कितने आ रहे हैं? 2 आए थे भाई 6 आदमी वाले सर्किल पे। दोनों 6 फर्स्ट शिफ्ट में 8 लोग। पता नहीं भाई, हमारे इसमें 2 आए थे सर्किल में 6 बाकी बहुत और कोडिंग डिकोडिंग सब आ रहे हैं, वो तो बन बहुत जा इजी रहे थी हैं। भाई। बस भाई सीरीज देख लेना, वो सीरीज बस देख लेना। बाकी भाई मैंने 19 किया था, टाइम रहता तो बीच में कर लेता। बाकी क्या है मैथ, बाकी पेपर इजी रहा। पेपर इजी था भाई। बाकी जो आपने 80 में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट? बताया भाई 70 है ना। आप भी 61। चलिए भाई। बाकी जिसको बताओगे तो टाइम कंज्यूमिंग है। हाँ, टाइम मैनेज कर लिए तो। जैसे और मैथ्स के लिए 7-8 दिन बाद पेपर है, तो कम से कम प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट लगा लो ना, कंप्यूटर से टेस्ट सीरीज वगैरह से टाइम लगा। टेक्स्ट बुक से सही। और भैया आ गए।